नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सेकेंड ईयर के अनिवार्य विषय एमएचडी 1 अर्थात हिंदी काव्य 1 इसी का संपूर्ण सिलेबस को देख लेंगे। साथ ही जून सत्रांत परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए चुन लेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और फिर हम लोग बात कर लेंगे कि YouTube की मदद से आप एमएचडी 1 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेना ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका जीवन कर्म व्यस्त है अर्थात आप बिजी लाइफ स्पेंड करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या घर के कामों में बिजी रहते हैं और समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो फिर शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ता है। और उसी के लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का बात करेंगे ताकि कम समय में आपका तैयारी कंप्लीट हो सके। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमएचडी 1 का सिलेबस क्या है। तो आप जानते हैं कि इसमें 4 खंड है और 4 खंड में कुल मिला के 17 इकाइयाँ हैं। तो खंड 1 जो कि आदि काव्य से संबंधित है, इसमें आपको पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप ये इकाई 1 में दिया गया है। इकाई 2 में पृथ्वीराज रासों का काव्यत्व। तो ये हो गया पहला 2 चैप्टर। वैसे ही तीसरा और चौथा जो चैप्टर है ये विद्यापति से संबंधित है। इकाई 3 विद्यापति और उनका युग, और इकाई 4 गीति काव्य के रूप में विद्यावली पदावली। तो ये हो गया आपका खंड 1। वैसे ही खंड 2 की अगर बात करें तो भक्ति काव्य 1 अर्थात ये निर्गुण काव्य से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि निर्गुण काव्य का जो प्रतिनिधि रचनाकार है वो कबीरदास। तो इकाई 5 और इकाई 6 में कबीरदास से संबंधित ही रचनाओं को पढ़ना है। इकाई 5 में कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता, इस पर चर्चा करना है। इकाई 6 में कबीर का काव्य शिल्प ये दिया गया है। इकाई 7 और इकाई 8 ये जायसी से संबंधित है अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित है। इकाई 7 सूफी मत और जायसी का पद्मावत इसके बारे में है, और इकाई 8 पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन का किस तरह से वर्णन किया गया है इस बारे में है। वैसे ही खंड 3 की अगर बात करें तो भक्ति काव्य 2 अर्थात इसमें सगुण काव्य के बारे में वर्णन है। इकाई 9 और 10 सूरदास से संबंधित है। इकाई 9 भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर का महत्व, और इकाई 10 सूरदास के काव्य में प्रेम। वैसे ही इकाई 11 ये मीरा का काव्य और समाज, और इकाई 12 मीरा का काव्य सौंदर्य। वैसे ही 13 और 14 जो इकाई है ये तुलसीदास से संबंधित है। इकाई 13 में तुलसीदास के काव्य में युग संदर्भ, और इकाई 14 में एक कवि के रूप में तुलसीदास। और जो अंतिम खंड है तो खंड 4 रीति काव्य से संबंधित है, और इसमें 3 इकाई दी गई है। बिहारी के काव्य का महत्व, घनानंद के काव्य में स्वच्छंद चेतना और पद्माकर की कविता, ये क्रमशः इकाई 15, 16 और 17 में दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे ये जो 17 इकाइयाँ दी गई है इसमें से कौन कौन सी इकाइयाँ जून सत्रांत परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात जिन इकाइयों से रेगुलर बेसिस पे परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है उन चैप्टर्स का बात करेंगे। साथ ही अगर आप YouTube की मदद से एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एकदम सही चैनल में हैं। इस चैनल में हम रेगुलर बेसिस पे एमएचडी प्रोग्राम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स सब प्रोवाइड करते हैं। तो एमएचडी प्रोग्राम के जब आप स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही अगर आप चाहें
तो उसके बगल में ही ज्वाइन बटन है जिसको दबाकर आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इसमें 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है उसमें से 2 खंड होता है। पहला जो खंड है इसमें व्याख्याएं दी जाती है, आपको 4 व्याख्याएं दी जाएगी, उसमें से कोई भी 2 व्याख्याएं आपको लिखनी है। तो ये पहला प्रश्न हो गया जो कि अनिवार्य प्रश्न है। उसके बाद जो शेष जितने भी प्रश्न है उनमें से आपको सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 3 प्रश्न है तो किस किस चैप्टर से आने की अधिक संभावना है। उसके बाद हम लोग व्याख्या वाले अंश का भी बात करेंगे कि किस किस चैप्टर से ये व्याख्या वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये 3 प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो इकाई 1 और इकाई 2 अर्थात ये पृथ्वीराज रासों से संबंधित, यहाँ से एक प्रश्न कंफर्म है, तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। आप चाहें तो उसके बाद वाला जो 2 इकाई है विद्यापति वाला, इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे ही खंड 2 की अगर बात करें तो इसमें कबीरदास से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो ये वाला कर सकते हैं। आप चाहे तो जायसी वाला स्किप कर सकते हैं। वैसे ही अगर भक्ति काव्य 2 की बात करें तो इसमें सूर का महत्व और सूरदास के काव्य में प्रेम, ये 2 इकाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इस खंड के बाकी इकाइयों को स्किप कर सकते हैं। और अगर खंड 4 की बात करें तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको ये तीनों इकाई कर लेना चाहिए, अर्थात बिहारी वाला सेक्शन, घनानंद वाला सेक्शन और पद्माकर वाला सेक्शन। तो ऐसा अगर कर लेते हैं तो पूरा विश्वास रखिए कि आप 3 प्रश्नों को ज़रूर लिख के आएंगे। लेकिन एक दूसरा टेक्निक भी आप अपना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 खंड है, तो 4 खंड जो दिया गया है उसमें से कोई भी 2 खंड को अगर आप पूरा कर लेते हैं तब फिर आपको इम्पोर्टेंट चुनने का ज़रूरत नहीं है। तो खंड 4 तो कर ही लीजिए, छोटा खंड है। अब उसके बाद क्या है, जैसे खंड 3 को आप कर सकते हैं या फिर पूरी खंड 3 को स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ही खंड 2 के साथ भी बात है कि पूरा भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो खंड 1 है इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपना टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को चुन सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्याख्या वाले अंश अर्थात किस किस चैप्टर से अधिक व्याख्याएं पूछी जाती है। तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत एकदम पीछे से करते हैं। तो सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका घनानंद वाला। ये चैप्टर हो गया आपका जून सत्रांत परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पद्माकर वाला, यहाँ से भी नियमित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तो 2 चैप्टर इधर से हो गया, व्याख्या वाला अंश के लिए बोल रहे हैं। और उसके बाद जो तुलसीदास वाला है इकाई 14, एक कवि के रूप में तुलसीदास, तो इसमें जो निर्धारित व्याख्याएं दी गई है जो आपके सिलेबस में है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मीरा वाला सेक्शन अर्थात मीरा का काव्य सौंदर्य, इस चैप्टर में जो व्याख्याएं दी गई है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर इधर नहीं करना है, एकदम सीधे हम लोग आ जाएंगे कबीरदास पर। और जो इकाई 6 है कबीर का काव्य शिल्प, इसमें जो व्याख्याएं आपके सिलेबस में है तो वो सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप देख लेते हैं तो MHD 1 की तैयारी एकदम बहुत अच्छे से हो सकती है। साथ ही ये जो सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है MHD 5, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है और इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। तो अगला वीडियो हम लोग MHD 5 के बारे में लाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उसको भी कैसे कम समय में YouTube की मदद से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।